बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा HTML का लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम आज मार्की एनिमेशन के बारे में सीखेंगे और इसके तमाम एट्रीब्यूट्स मार्की में जो इस्तेमाल करते हैं वो सारे आपको एट्रीब्यूट्स इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट, आपको पहले जो प्रीवियस लेक्चर हमारे हुए हैं उसमें HTML का कोर्स तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी एक दो कोर्सेज हैं और फिर रिवाइज के लेक्चर आएंगे। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और मार्की के बारे में थोड़ा सा आज सीखते हैं। सबसे पहले मार्की जो है वो HTML में किस काम के लिए होती है? एनिमेशन के लिए। ये टेक्स्ट और इमेज दोनों की एनिमेशन हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका ये एक ब्राउज़र विंडो है। आप काफ़ी सारी वेबसाइटों में देखते हैं कि कोई टेक्स्ट यहाँ से चल रहा है और ऐसे चलता रहता है, या इस तरह चलता रहता है, या इस तरह कोई बॉक्स है, बॉक्स के अंदर टेक्स्ट चल रहा है। बहुत सारी वेबसाइटों में आप इस तरह का काम देखेंगे कि टेक्स्ट की एनिमेशन आपको नज़र आएगी। ये एनिमेशन कैसे बनाते हैं उसके लिए हम कोड इस्तेमाल करते हैं। HTML में मार्की का कोड है। ये मार्की का टैग हम लिखते हैं। टैग लिखने का वही तरीका मार्की, और मार्की के बाद उसमें बिहेवियर होते हैं। तो मार्की के अंदर 3 बिहेवियर जो है इस्तेमाल होते हैं। एक स्क्रॉल है, स्लाइड है और अल्टरनेट है। ये तीनों बिहेवियर आप अपने फाइल में इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ। आप इस तरह लिखें मार्की और उसके बाद बिहेवियर, बिहेवियर और बिहेवियर स्लाइड करें और आगे टेक्स्ट लिख दें। कोई भी टेक्स्ट जो मार्की में आप रन करना चाहते हैं और यहाँ पे मार्की को, तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट जो है स्लाइड की तरह चलेगा और इसकी जो बिहेवियर होगा वो स्लाइड होगा। तो इसके अलावा स्क्रॉल होता है हमारा एक बिहेवियर। ये भी आप स्क्रॉल का भी एक कोड नीचे लिख लेना, सेम मार्की और उस तरह बिहेवियर और फिर स्क्रॉल, और जो भी टेक्स्ट आप देना चाहें वो दें और उसके बाद मार्की को यहाँ पे एंड कर दें। तो इस तरह तीसरा बिहेवियर अल्टरनेट भी इस्तेमाल करना। ये तीनों बिहेवियर मुख्तलिफ तरीके से जो है बिहेव करते हैं। एक स्क्रॉलिंग है, एक स्लाइडिंग और दूसरा अल्टरनेटिंग। उसके बाद है डायरेक्शन। अब हमारे पास जो ये हमारी विंडो है, विंडो के अंदर आपको टेक्स्ट यहाँ से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहे हैं, या कभी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो ये 4 डायरेक्शन जो है हम इस टेक्स्ट की सेट कर सकते हैं मार्की के अंदर। राइट की डायरेक्शन, फिर लेफ्ट, अप और डाउन, ये 4 डायरेक्शन में टेक्स्ट को हम मूव कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट जाता है, राइट टू लेफ्ट आता है, और उसके बाद बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम। तो ये राइट, लेफ्ट, अप और डाउन जो है चारों डायरेक्शन आप इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा मार्की के एनिमेशन में हम बहुत सारे और एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिस्ट पूरी मैंने दी हुई है। सबसे पहले मार्की में आप बीजी कलर इस्तेमाल करें। जो भी मार्की का टेक्स्ट चलेगा तो उसमें एक बैकग्राउंड कलर नज़र आएगा, और उसके बाद मार्की में आप एक एट्रीब्यूट है अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसमें आप स्क्रॉल अमाउंट लिखेंगे और इससे आप, और दूसरा है स्क्रॉल डिले। ये डिले जो है ये फास्ट, ये भी फास्ट है, और ये फास्ट और स्लो कर सकते हैं। तो जो हमारे टेक्स्ट की एनिमेशन है उसकी स्पीड स्क्रॉल डिले से हम सेट करते हैं। ये इसके कोऑर्डिनेट न्यूमेरिक में देने हैं, और ये जो स्क्रॉल अमाउंट है ये 20 से 50 तक आप
दे सकते हैं। और स्क्रॉल डिले में आप जितना अमाउंट देंगे उससे ये स्लो हो जाएगा। अगर इसको तेज करना है तो आप -5 कर दें तो ये स्क्रॉल डिले में -5 मतलब इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। और उसके बाद दूसरा है हाइट। ये स्क्रॉल जब हम कर रहे हैं तो उसकी जो हमारी मार्की है उसकी हाइट को सेट करना। अगर मैं इसको 200 पिक्स की हाइट कर देता हूँ तो ये मार्की की हाइट जो है वो 200 पिक्स होगी। और अगर मैं इसकी विड्थ जो है 100 पिक्स कर देता हूँ तो इसकी विड्थ जो है वो 100 पिक्स में रन करेगी। तो इस तरह उसके बाद आते हैं हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस। अब देखें ये हमारी मैंने 100 पे इसको विड्थ जो है 100% कर दी। अगर विड्थ मेरी 100% है तो ये मुकम्मल पेज है, इस पे ये विड्थ सेट है। अब अगर मैं इसको वर्टिकल स्पेस में V स्पेस में इसमें मैं V स्पेस अगर 100 कर देता हूँ, 100 पिक्स की है ये, तो ये वर्टिकल स्पेस यहाँ से थोड़ी सी दोनों तरफ से कम हो जाएगी। तो इस तरह वर्टिकल स्पेस और हॉरिजॉन्टल स्पेस H स्पेस भी हम ये कोऑर्डिनेट भी दे सकते हैं। इसमें भी न्यूमेरिक की पिक्सल वैल्यू होती है, इसमें पिक्सल और प्लस में परसेंटेज में भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी जो है इसका वो एट्रीब्यूट है लूप। हाँ, अगर ये देखें स्क्रॉल पे आपकी मार्की चल रही है तो आप देखेंगे कि मार्की कंटिन्यू चलती जाएगी। जब तक ये पेज चल रहा है तो ये मार्की चलती रहेगी। अगर मैं इसका लूप सेट कर देता हूँ कि भाई इसका लूप जो है वो बराबर है 2, तो ये 2 दफ़ा चलेगा और उसके बाद फिर ये मार्की स्टॉप हो जाएगी। तो ये सारे एट्रीब्यूट जो है मार्की से हैं। आप मार्की का कोड लिखें, HTML का पेज बनाएं, उसमें बिहेवियर और डायरेक्शन सेट करें। उसके बाद 1 बाय 1 ये सारी जितने एट्रीब्यूट हैं मार्की के इस्तेमाल करें तो आपको मार्की के बारे में HTML में लिखना आसानी से आ जाएगा। और ये मार्की बहुत काम की चीज़ है, हर पेज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर।